झारखंड में लॉ इन ऑर्डर जो है ध्वस्त हो चुकी है, व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ चुकी है। सदन के शुरू दिन की कार्रवाई से हम लोग पर डे इस बात को रख रहे हैं, लेकिन कहीं कोई सुन। झारखंड विधानसभा का चल रहा बजट सत्र के दौरान आज राज्य में विधि व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्षी भाजपा ने अपनी राजनीतिक प्रतिक्रिया व्यक्त की है। साथ ही सत्ता पक्ष के विधायक ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। विपक्षी भाजपा पार्टी के हटिया विधायक ने कहा कि जिस प्रकार से गिरिडीह जिले में पुलिस की पिटाई और उसके बाद रांची स्थित रिम्स में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई, यह एक प्रकार से कहीं न कहीं राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा करने का विषय है। जिस तरह से युवा की मौत हुई है, इस मामले में पुलिस पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जायसवाल ने कहा कि दोषी पुलिसकर्मी को जिस तरीके से सस्पेंड किया गया है, उसके बाद फिर से उसकी पोस्टिंग की जाती है, कहीं ना कहीं इस तरह की घटना बताती है कि सरकार दोषी पुलिसकर्मियों को अवार्ड दे रही है। वहीं भाजपा विधायक नीरा यादव का कहना है कि झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है। सदन के शुरू दिन में से ही इस बात को सदन में के समक्ष रखा जा रहा है, पर इस विषय पर कोई सुनने वाला नहीं है। आम आदमी के साथ साथ पदाधिकारियों पर हमला किया जा रहा है। वर्तमान झारखंड राज्य सरकार का विधि व्यवस्था पर थोड़ा भी ध्यान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता की कुर्सी पर ध्यान है, इसलिए जनता त्राहिमाम है। वहीं भाजपा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी का कहना है कि झारखंड में विधि व्यवस्था को लेकर बेहद ही अराजक स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं सत्ता पक्ष के कांग्रेसी विधायक सुरेश बैठा का विधि व्यवस्था के विषय पर कहना है कि झारखंड राज्य के प्रशासनिक पदाधिकारी विधि व्यवस्था सुचारू संचालन हेतु लगातार ध्यान दे रहे हैं। हो गया, झारखंड में लॉ इन ऑर्डर जो है ध्वस्त हो चुकी है, व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ चुकी है। सदन के शुरू दिन की कार्रवाई से हम लोग पर डे इस बात को रख रहे हैं, लेकिन कहीं कोई सुनने वाला नहीं। आज आम नागरिक को छोड़ दीजिए, यहाँ पदाधिकारी भी सुरक्षित नहीं है। कभी एसडीएम के ऊपर गाड़ी चलाने की कोशिश की जाती है, कभी यहाँ के जो ऑफिसर बालू गाड़ी चलाने की कोशिश। लोगों के बीच भय का माहौल उत्पन्न हुआ है। कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर जो कंट्रोल होना चाहिए वो प्रशासन का नहीं है। आज गिरिडीह की भी घटना देखेंगे, जिस बर्बरता के साथ वहाँ पर थाना में ले जाकर मारा गया, और अभी जो घटना सामने आई है कि पुलिस के पीटने के वजह से रिम्स पहुँचने के बाद उसकी मृत्यु हो गई, तो वैसे पुलिस पदाधिकारी पर हत्या का मामला दर्ज करके उसको अविलंब गिरफ्तार करना चाहिए, और आम लोग के ऊपर जिस तरह से हत्या पर पुलिस सक्रिय होती है उसी तरह उस पर दंडित करना चाहिए। एक सिमरिया में भी थाना प्रभारी को जो है वहाँ एसपी ने हटाया मारपीट के आरोप में, फिर 2 दिन के बाद जो है उसको पोस्टिंग दे दी। ये ऐसे कार्रवाई से कैसे? इसका मतलब यही है कि सरकार उसको अवार्ड दे रही है। जिसने गलत किया उसको आप 2 दिन के लिए सस्पेंड किए और उसके बाद फिर 2 दिन के बाद नया थाना का प्रभारी बनाए, तो ये दर्शाता है कि सरकार का क्लियर इंडिकेशन है कि आप जितना भी बर्बरतापूर्ण काम करेंगे आप दंडित नहीं होंगे, सरकार आपको सम्मानित करेगी। तो खुला भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार के साथ साथ अत्याचार है, इसलिए कि आम लोग जो थाना में जाकर न्याय मांगते हैं, न्याय के जगह उसको अगर लाठी और डंडे से ऐसा पीटा जाए जिससे उसकी मृत्यु हो जाए, इससे बड़ा दुखद और कुछ इस राज्य में नहीं हो सकता। वनकर्मी गए थे कि भाई अवैध खनन आप क्यों कर रहे हैं। अब बताइए, अगर वनकर्मी को अगर खनन माफिया पीट रहे हैं, मतलब कहाँ कानून व्यवस्था रह गया। पुलिस भी पीट रहा है तो आम आदमी को पीट रहा है। एक दहशत, एक भय का माहौल है। लोग जिसे वेस्ट बंगाल में जो माहौल है वही माहौल अराजक की स्थिति हो गई। अराजक। आप लोग सुरक्षित है ना? हम लोग भी बड़ी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कहा नहीं जा सकता। बंगाल बन रहा है क्या? बंगाल बनने की ओर है। हमें लगता है कि बंगाल, वेस्ट बंगाल से भी इसका भयावह स्थिति आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए, मैं पत्रकार महोदय, आप लोग हैं काफ़ी पढ़े लिखे सुलझे हैं, मैं उस हिसाब से नहीं कह रहा हूँ
लेकिन रियल में सुरक्षा का भाव लोगों के मन में है। अरे किस प्रकार का खतरा है? आज आपका जमीन कल कौन उसमें बाउंड्री करने लगेगा, जाली कागज बना लेगा, रजिस्टर 2 में छेड़छाड़ कर देगा, टेम्परिंग कर देगा, आपका भी जमीन सुरक्षित नहीं है। आज गढ़वा का ही देखिए, गढ़वा में पूर्व मंत्री जी है वो सिन्हा जी के जमीन लिखवा लिए, बेचारा के रात के हार्ट फेल हो गया। क्या है हो गया लाला जी? तो ये सब मामला आप लोग उठाए सदन में? सदन में तो खूब मामला उठा रहे हैं, लेकिन सुनने वाला अध्यक्ष जी नहीं सुनते हैं क्या आपका? अध्यक्ष जी तो सुन ही रहे हैं, सरकार कहाँ सुन रहा है? उन्हीं के सत्ता पक्ष के विधायक का नहीं सुन रहा है। अच्छा, चंपई सोरेन ने कहा है कि जो धर्म परिवर्तन करने घटना में शामिल है उसकी गिरफ्तारी हो, और जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है तो इसको डीजीपी साहब देख रहे हैं, एसपी साहब, सीनियर एसपी साहब देख रहे हैं, उस पर कार्रवाई होगी। कोई भी हो, इस तरह घटना नहीं होना चाहिए। चंपई सोरेन कह रहे हैं